धन्यवाद करना चाहेंगे सभी लोगों का, खासकर वर्शिप टीम का जो इतने अच्छे गीत आराधना के हमारे सामने लेके आए। उस कोरियो टीम का जो परमेश्वर के गीत पर नाचकर हमें दिखाया कि आज़ादी में हम ऐसे नाच सकते हैं क्योंकि परमेश्वर खुदा हमारे साथ है, वो इस कलीसिया में उपस्थित है। आइए सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करते हैं अपने आंखों को बंद कर करके कि हम यहाँ पे बैठ सके और उनके वचन को सुन पाए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हम आज इस जगह पे आज़ाद हैं और आपने सबसे बड़ी आज़ादी सिर्फ इस देश को नहीं, इस दुनिया को दी है। अपने लहू से आपने इसकी कीमत अदा की है और आज हम यहाँ पे आज़ाद बैठे हैं। हम सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद नहीं, पर हम पाप की गुलामी से आज़ाद हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमारे साथ है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। बहुत अच्छी बात है कि आज हम आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहे हैं। हम सबको, आप सबको आज़ादी के लिए बधाई। कोई आज़ाद है? हमने गाना गाया था, मैं आज़ाद हूँ। बहुत अच्छा गाना था और वो गीत का मतलब था कि मैं पाप से आज़ाद हूँ जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा इस वक्त कि कितने लोग इस वक्त ये बात को जानते हैं कि भारत कितने साल तक गुलाम था। हम सबको पता है कि आज हम 75 साल हो गया है। कोई है 75 साल का यहाँ पे? यानी कि सब लगभग पैदा हुए हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं। तो आप अपने ज़िंदगी में सब कुछ आज़ादी देखियो। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई ये पूछे गुलामी के कितने साल हुए, ठीक है, हम लोग अब एक खेल खेलते हैं। जो पहले हाथ उठाएगा वो जवाब देगा। हाथ उठा के जवाब दीजिए कि गुलामी के कितने साल हुए। मतलब मैं अंग्रेजों की गुलामी का बात कर रहा हूँ। 10 साल गुलाम था भारत। कोई जवाब तो जोर से दीजिए। 50, 150? पहले किसी भाई ने 150 कहा, आपने 200 कहा। चलिए बोली लगाते हैं, 200। और कोई? ओके, आखिरी बोली थी 200 की। अगर हम इतिहासकारों से पूछें तो दो आंकड़े सामने आएंगे। कोई कहेगा 90 साल, कोई कहेगा 200 साल, और दोनों सही है। 200 साल तब से जब पहली बार अंग्रेजों ने युद्ध कर कर भारत पे राज किया, जो बंगाल से शुरू हुआ था, तब से लेकर अगर आप गिनेंगे तो। और 90 साल जब पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष में उत्तर दक्षिण राजपूत मराठास जितने भारत में थे सबके ऊपर राज करके वो 200 साल 90 साल हुए। शुरुआत 200 से हुई थी। अब मेरे मन में एक सवाल उठता है कि अगर हम ये चीज़ सोचें कि 75 साल में हमने क्या पाया? बहुत कुछ पाया। पहले जब आज़ाद हुआ था भारत, हमारे पास, लोगों के पास खाने के लिए नहीं थे, चप्पल नहीं थे पैरों में, सब किसान थे, हमें पता भी नहीं था उद्योग कैसे चलता है। हम काफ़ी आगे बढ़े, अच्छी बात है। हमारे देश में विकास हुआ। हम अगर विज्ञान में देखें, हम काफ़ी आगे बढ़ गए। अंतरिक्ष में काफ़ी आगे बढ़े हैं हम। शिक्षा में भी आगे बढ़े हैं। हमारे डॉक्टर्स दुनिया के सबसे मशहूर डॉक्टर्स हैं, काबिल डॉक्टर्स हैं। हमारे इंजीनियर्स दुनिया के सबसे काबिल इंजीनियर्स हैं। लेकिन इन सब काबिलियत जो है, सारी काबिलियत वाली चीज़ और सफलता वाली चीज़ों को देखने के बावजूद एक सवाल जहन में उठता है कि क्या हम संतुष्ट हैं जो हमारे साथ हुआ? जो हुआ एकदम ठीक हुआ, इससे बेहतर नहीं हो सकता था? अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं उससे सवाल करना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से यही है और कुछ बेहतर नहीं हो सकता था, कि इससे बेहतर कर सकते थे? ये बात हमारे मन में सबसे पहले आती है तब जब हम विकसित देशों को देखते हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों को देखते लगता है कि इनके पास तो सारी सुविधाएं हैं। हम गरीब रह गए। 75 साल में हम यहीं तक पहुंचे। खुशी है, मुझे भी खुशी है, लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठता है कि 75 साल हो गया, क्या हम जो कुछ करना था हम वो कर पाए? तो ये सवाल उठता है तो मेरे मन में एक इच्छा होती है कि हम देखें कि आगे कि इस देश में लोग कहाँ से कहाँ पहुँचना चाहते हैं अगले कुछ सालों में। मैं आज ये बात और ये सवाल आपके मन में इसलिए लेके आ रहा हूँ कि अगर 3 चीज़ों पे और गौर करें। पहले, क्या ये देश वो चीज़ कर पाया जो हमें करना था 75 साल में? हाँ या ना? आपको लगता है कि देश सब कुछ कर पाया जो हमें 75 साल में करना था? देखिए, हैदराबाद में ना ऐसे बोलते हैं, हाँ ऐसे बोलते हैं। आप अगर यूं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हाँ कीजिए।
नहीं कर पाया ना, अभी हमें और करना था, राइट। और दूसरा, क्या कलीसिया, सिर्फ हमारा कलीसिया नहीं, परमेश्वर का कलीसिया पूरे देश में, परमेश्वर का कलीसिया क्या वो चीज कर पाया जो उसे करना था? हाँ ना, हमें और करना बाकी था। ठीक है, अब मैं तीसरे चीज पे पहुंचता हूं। क्या आप अपनी जिंदगी में इस आजाद भारत में पैदा होने के बाद आपको जो कुछ करना था आप वो कर पाए? ना। तो आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरा ध्यान उन्होंने इस बात पे लेके आया कि 75 साल हो गए, तुम्हें जहां पहुंचना था क्या तुम वहां पहुंचे? क्या ये बात तुम खुद से पूछ सकते हो? कलीसिया को जहां पहुंचना था क्या वो वहां पहुंचा? ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। इसका जवाब ज्यादातर ना में है, हम और भी कर सकते थे, लेकिन अब हम क्या करें? अब हम जहां हैं 75 के बाद 1 साल और आएगा, 25 साल और आएगी, हम 100 साल भी मनाएंगे। क्या तब भी ये सवाल का जवाब ना में रहेगा? कि तब आप कहोगे कि हम जितना करना था हम बहुत कुछ कर पाए, गलती हो गई, नहीं कर पाए, मजबूरियां थी, लेकिन अब क्या हम बेहतर कर पाएंगे? इस चीज के बारे में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। और ये सवाल देश के लिए है, कलीसिया के लिए, आपके खुद के लिए। अगर हमें ये करना है तो आज मैं आपको, परमेश्वर ने जो मुझे ये दिया है आपके साथ ये बात बांटने का, कि आज अगर हम यहाँ हैं और कुछ साल के बाद हमें वहाँ तक पहुँचना है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या ये मुश्किल काम है कि इस देश को हम आगे बढ़ाएं? और अब जब हम विकसित देशों से अपने देश को उसका कंपैरिजन करें, मिलाएं, तुलना करें, तो क्या हम पीछे रह जाएंगे? इसलिए मैंने आज के इस मैसेज के, इस संदेश का मैंने शीर्षक रखा है यहाँ से वहाँ तक। यहाँ तो तय है, ये कोई बदल नहीं सकता कि आप कहाँ पे हो, देश कहाँ पे है, कलीसिया कहाँ पे है। ये बदल सकता है कि आप वहाँ तक क्या है, आपके मन में वहाँ क्या है। तो आज मैं आपको इस कलीसिया के लिए एक सपना देना चाहता हूँ, एक देश के लिए, इस देश के लिए एक सपना देना चाहता हूँ, और खुद के लिए मैं आप अपने मन में जो सोचे हो उसके लिए आपको दृढ़ बनाना चाहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे अपने सपनों की, अपने विजन की, जो हमें पूरा करना है। और इसके लिए मैं पवित्र शास्त्र से कुछ बातें लेके आऊँगा आगे, जो कि हमें ये बात बताएगा किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना से, ताकि हम इस बात को अच्छी तरह से सुन पाए, समझ पाए। मेरी प्रार्थना को ध्यान से सुनिएगा। आज और आज के बाद ये देश, ये कलीसिया और आप, सब कुछ बेहतरी के लिए बदलने लगेगा। इस प्रार्थना को सुनिए और मेरे साथ जुड़िए। प्यारे पिता, तूने हमें आज़ाद भारत में जन्म दिया, हमें तमाम मुश्किलों से दूर रखा और हमें मौका दिया कि हम आगे बढ़ पाएं। जाने अनजाने में हमने कुछ बातें ऐसी की जिससे आज हम संतुष्ट नहीं हैं, पर आज आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। हम अपने कान खुले रखें, अपनी आंखें खुले रखें, ये प्रार्थना करते हैं। हमारा ध्यान आपके वचन पर, एक एक शब्द पर हो। आज आप हमसे बातें कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं कि अगर आज हमारी परीक्षा हुई तो हम कितना सफल हुए। इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु कि हमारा ध्यान बना रहे आपके वचन पर, आपकी बातों पर, और हम इसे सुन पाए, अमल कर पाए और जीत पाए, और जीत आपके नाम से हो। यही प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। मैं पहले शुरुआत करूंगा देश का तुलना करते हुए। सबसे विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री आज अमेरिका है। उसका डॉलर से ही सारी व्यापार होता है सारे देशों का। आज भी अगर आप देखेंगे, कुछ भी हो, युद्ध हो या शांति हो, अमेरिका सामने रहता है, बाकी देश भी है। तो उसी से तुलना करते हुए हम देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारे 80 रुपए उनके $1 के बराबर है, तो हम 80 गुना कमज़ोर हैं उनसे। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, हम बदलेंगे इस चीज़ को। मैं नेता नहीं हूँ, मैं अभिनेता नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, और मैं उनके वचन से बातें लेकर बात कर रहा हूँ। तो अगले चुनाव में आप मुझे जिताइए मत जिताइए, कुछ नहीं बदलेगा, उनका वचन वही रहेगा।
उनका वचन ये कहता है, और ये काम जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये मुश्किल काम नहीं है। पहले हम वचन में जाने से पहले एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जरा देखें कि हम अगर शिक्षा में आगे हैं तो कितना आगे हैं। भारत से हर साल 2 लाख विद्यार्थी अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छी बात है, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और हमारे कलीसिया से कई लोग इसके लिए आर्थिक मदद भी करते हैं एक दूसरे का, तो हम इसके पक्ष में हैं। पर ऐसा क्यों है कि हमको वहीं जाना पड़ता है, यहाँ नहीं है वो चीज़? आखिर 2 लाख विद्यार्थी तो बहुत कम है ना, और भी तो विद्यार्थी हैं, वो कहाँ पढ़ेंगे? ये हुआ विद्यार्थियों का बात। और नौकरी के लिए एक किसी ने सर्वे किया था, ये ऑफिशियल सर्वे नहीं है, एक कैजुअल सर्वे था। उसमें उसने पूछा कि अगर किसी को नौकरी करने के लिए विदेश भेजा जाए तो क्या आप जाओगे? उसका जवाब 90% लोग ने हाँ में दिया। और किसी एक छोटी सी ग्रुप से किया था। तो इससे समझ में आता ये बात कि भारत में उतनी ऑप्शंस नहीं है, उतना प्रावधान नहीं है, उतना साधन नहीं है हमारे पास। लोग बेहतर साधन के लिए बाहर जाते हैं। और अगर यहाँ पे कोई नौकरी करता भी है तो मई के महीने में एक रिपोर्ट आई थी, ध्यान से सुनिए, ये बात आपके दिल में छेद करनी चाहिए। 25,000 जिसकी एक महीने का आय है, उसका इनकम है, अगर पूरे भारत में जितने लोग काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि पूरे भारत का बात कर रहा हूं, जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से जिन लोगों को तनख्वाह मिलती है काम करने का, वो तनख्वाह 25,000 से ऊपर को गिना जाए सो 10% लोग हैं। तो अगर आप 25,000 या 26,000 या 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो भारत के उन 10% लोगों में से हैं जो ये कमा सकते हैं। बाकी 90% 25 से कम, 3, 4, 5, 10, 12, ये हाल है हमारे देश का। इसलिए लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। थोड़े और आंकड़े देख ले, बाद में हम देखेंगे कि अगर ये स्थिति है तो यहाँ से हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, और वहाँ यहाँ से वहाँ को जो ब्रिज है वो मैं परमेश्वर का वचन से बनाऊंगा। भारत के राज्यों में सबसे गरीब राज्य कौन सा होगा? बिहार। उसके बाद आता है झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय। बिहार में 50% लोग गरीब हैं, पॉवर्टी 50%। और जब मैं पॉवर्टी बोल रहा हूं, इसका डेफिनेशन सरकार बदलते रहती है। आमतौर पे इसका मतलब ये है कि अगर वो आदमी इस वक्त का खाना खाया तो उसको पता नहीं अपने बच्चों को, अपने परिवार को अगला खाना कब मिलेगा। 50% लोग ऐसे हैं। हालात इतना बुरा नहीं है बाकी राज्यों में। केरला में थोड़ी अच्छी खबर है, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु। केरला में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनको खाने का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब उनको कोई गारंटी नहीं है कि उनको मिलेगा ये खाना, मैंने हर कमाए और खाए। कुछ गरीबी की तस्वीरें मैं सामने रखना चाहूँगा, आप इन्हें देखिए। मैं ज़्यादा तस्वीर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो दिखता रहता है हमारे रोड पे। जब आप यहाँ से जाएंगे कहीं भी, थोड़े दूर चले जाइए, आपको गरीबी दिखेगी देश में। लोगों को पता नहीं वो कहाँ रहेंगे। बाढ़ आई, अब तक खबर नहीं आता कि बाढ़ आई, कितने लोग मरे, अब तक नहीं आता। हर साल बाढ़ में कई लोग, कई घरें उजड़ जाती है। हम उसे टिकटॉक के रील्स में देखते रहते हैं, जो दिख गया सो दिख गया। ये हाल है हमारे देश का। क्या आज मैं इस मुट्ठी भर लोग से सवाल करता हूँ? हाँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि ये दूसरों से सवाल है, ये सवाल आपसे है। केवल आप भी यहाँ हो तो ये सवाल आप पे बनता है। क्या आप जहाँ पे हो, जितने काबिल हो, जितना सामर्थ्य आपके पास है, परमेश्वर को जानते हुए, क्या आप इस देश में कुछ बदलाव ला सकते हो? क्या आप और मैं मिल जाएं तो क्या कुछ कर सकते हैं? क्या आप, मैं और परमेश्वर साथ में चलें तो क्या कुछ कर पाएंगे? क्या कुछ बदल पाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का वजन को हल्का करने के लिए मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा। दूसरा इतिहास के 7वें अध्याय के 14 पद से।
इसे ध्यान से पढ़िएगा, रुक रुक के पढ़िएगा। परमेश्वर कहते हैं, और मेरे नाम से पुकारे जाने वाले लोग यदि विनम्र होते, ये आपने पहले भी पढ़ा है लेकिन इस बार हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और मेरे नाम से पुकारे जाने वाले लोग यदि विनम्र होते तथा प्रार्थना करते, यानी कि अगर हम विनम्र हो, प्रार्थना करें और मुझे ढूंढते हैं और अपने बुरे रास्तों से दूर हट जाते हैं, यानी कि हम जो गलत काम कर रहे हैं उससे दूर हटें, तो मैं, परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा। किनकी सुनूंगा? आपकी। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले ये इस बात पे गौर कीजिए, और मेरे नाम से पुकारे जाने वाले। आपका नाम क्या है? आपका नाम है? अगर आपकी पहचान क्या क्राइस्ट से कुछ है, आप अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हो, तो ये आपके लिए, केवल आपके लिए, उन सभी के लिए जो क्रिश्चियंस हैं। अगर मेरे नाम से पुकारे जाने वाले लोग विनम्र होते, यानी अगर आप और मैं विनम्र हो और प्रार्थना करेंगे, तो स्वर्ग से वो हमारी सुनेगा। उससे क्या होगा? और मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा। तो हमारी जितनी पाप थी उनको क्षमा करेंगे और उनके देश को अच्छा कर दूंगा। इससे बड़ा वचन हमें क्या चाहिए इस देश के लिए? करना ही है कि आप और मैं विनम्र हो जाएं, तो परमेश्वर इस देश को चंगा कर देगा। आपको और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल वैसे ही है, कोविड का इंजेक्शन लेने के लिए आप जाके एक डोज लगा लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, दूसरे डोज लगा लीजिए, वैक्सीनेशन ले लीजिए। बिल्कुल वैसे ही हमको दो चीजें करनी है, विनम्र होना है और दूसरी बात मैं आगे बताऊंगा। और सवाल यह भी है कि आप और मैं मिलकर क्या कर सकते हैं। इस दुनिया की आशा परमेश्वर पे है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि दुनिया की आशा इस स्थानीय कलीसिया से है। हाँ, द लोकल चर्च इज द होप ऑफ द वर्ल्ड। यहीं से इस देश का उद्धार होगा, यहीं से लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे। सुनने में बहुत मुश्किल सा लगता है, तो इसके लिए कुछ और भी बातें हैं, वो भी बताऊंगा मैं। आप कलीसिया हो, ये इमारत कलीसिया माना जाता है। हम लोग कलीसिया, आप अकेले एक कलीसिया हो, और हम इस चीज को बदलेंगे। इसका सबसे पहले ये बात जरूरी है कि हम अपने अहंकार को कम करें। इसको जानने के लिए हम न्याययोग के 7वें अध्याय और दूसरे पद से पढ़ेंगे। ये गिदोन का बात है। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, मैं तुम्हारे आदमियों की सहायता मिघानी लोगों को हराने के लिए करने जा रहा हूं। यहोवा कहते हैं कि गिदोन, तुम लड़ने जो जा रहे हो, गिडियन जो तुम लड़ने जा रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम डरो मत। तो जैसे हम लोग आज इस देश में, इस देश की सारी समस्याओं से जिसके लिए हमने प्रार्थना की है, उससे हम बाहर निकालना चाहते, तो परमेश्वर कहते हैं डरो मत, मैं ये करूंगा। लेकिन तुम्हारे पास इस काम के लिए आवश्यकता से अधिक व्यक्ति है। हुआ यह था कि गिदोन ने 32,000 लोगों की सेना बना ली थी, और परमेश्वर देखते बोलते तुम्हारे पास 32,000 लोग हैं, अगर तुम ये सेना को लेकर लड़ने जाओगे और जीतते हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, जीतते हो, तो तुम मुझे भूल जाओगे। वो कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि इस्राएल के लोग मुझे भूल जाएं और शेखी मारे, क्या हिंदी है? मैं नहीं चाहता कि इस्राएल के लोग मुझे भूल जाएं और शेखी मारे कि उन्होंने स्वयं अपनी रक्षा की। ये जब होता है ना कि हमने खुद किया है, वो शेखी मारना हुआ। एकदम परफेक्ट हिंदी है। ऐसे ही बोलना चाहिए जब हमको अपने ऊपर गर्व होता है, फिजूल में गर्व होता है। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि जब तुम वो 32,000 लोगों को लेके जाओगे, अगर मैं ये चीज एक भरी सभा में, पूरे स्टेडियम में, जहाँ पे भारत के करीबन 1-2 लाख लोग बैठे होते और चिल्लाते कि भारत ये करेगा, तो आपको लगता कि हाँ जोश में होगा। लेकिन यहाँ पे मुट्ठी भर लोग हैं। परमेश्वर वहाँ नहीं बोलते हैं कि तुम उन सब लोगों को हमें हटाना है। तो परमेश्वर बोलते हैं ये काम करो, जो लोग डर रहे हो उनसे कहो कि वो पीछे हट जाए। तो यहाँ पे कोई है जिसे डर लगता है परमेश्वर का काम करने से, परमेश्वर उनको नहीं चाहते कि यहाँ पे आए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप डर हटा दीजिए, आप आ जाइए। आपको डर लगता है परमेश्वर का काम करने से, तो आप डर को हटाकर आगे बढ़िए।
उसके बाद कहानी ऐसा होता है कि और भी काट छाट कर 32,000 में से 300 लोग, कितना प्रतिशत हुआ, कोई है मैथ्स करता है? अगर 32,000 लोग आए और उसमें से आपने सिर्फ 300 को लिया, मान लीजिए 30,000 से 300 लिया, तो कितना बचा? 1%। गलतियों को तो माफ करना, मुझे लगता है 1% से भी कम। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी ज्यादा डिफिकल्ट था सिलेक्शन होना उन लोगों का। आजकल सुनते होंगे एग्जाम्स हुआ था, उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं अब। उनसे भी काफी डिफिकल्ट था गिदोन की सेना में आना। और क्यों? परमेश्वर क्यों 300 लोग को चुनते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं कम लोगों से युद्ध करने के लिए भेजूंगा, तब ये लोग जब जीतेंगे तब शेख ही नहीं मार सकते कि मैंने जीता है। आज भी हमारे साथ वही स्थिति है। हमारे पास बहुत सारे लोग नहीं है इस देश का उद्धार करने के लिए, इस देश को उस गरीबी से निकालने के लिए, उस समस्याओं से निकालने के लिए। हमारे पास ये मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, बस उतने ही लोग हैं। तो मैं आज आपके साथ एक सपना बनाना चाहता हूँ इस कलीसिया के लिए। बहुत मुश्किल है, मुश्किल हालातों में सपना देखना बहुत मुश्किल है। ऐसे हालात में इस कलीसिया के लिए एक सपना देखना एक इंसानी दिमाग से। अगर आप अपने इंसानी दिमाग से हटकर परमेश्वर पे भरोसा कर कर सपना देखोगे, तो आइए आज आज़ादी के इस 75वें सालगिरह पर, इस स्वतंत्रता दिन के सालगिरह पर हम एक सपना बनाते हैं। हम सपना बनाते हैं कि जो कुर्सियां आज इस कलीसिया में आप खाली देखते हो, वो खाली नहीं रहेगी। क्या आप मेरे साथ जुड़े हो? क्या आप परमेश्वर के साथ जुड़े हो? तो हाथ खड़ा कीजिए। ये चीज पूरा आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ हाँ करना है। हाथ थोड़ी देर और खड़ा रखिए, मुझे पूरा बात बोलने दीजिए। सिर्फ अकेला आपको नहीं करना, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। धन्यवाद। हाथ नीचे कर सकते हैं। चलिए हम लोग सपना बनाते हैं। हमारा सपना यह रहेगा कि आज से हम इस बारे में प्रार्थना करेंगे, इस कलीसिया में लोग भरे रहेंगे, यहां पे लोग बाहर खड़े रहेंगे ताकि सर्विस खत्म हो और उसके बाद वो अंदर आए अगले सर्विस के लिए। हम ऐसा सपना देखना चाहते हैं। हम इस वक्त ऐसा सपना देखना चाहते हैं जहां पे विश्वास भी नहीं होता है कि हम ये चीज सोच सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं। हम अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, हम परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहां पर विश्वासियों का, बिलीवर्स का पूरा भीड़ लगा रहे, वो प्रार्थना करे, अन्य भाषाओं में बातें करे, प्रार्थना करे, और लोग चंगा हो। आप कलीसिया हो, आप जब प्रार्थना करोगे तो लोगों को चंगाई मिलेगी। हम ये सपना देखना चाहते हैं और ये चीज इतना मुश्किल है करना, इसलिए हम डरते हैं, और जो डरते हैं हमें वो साथ नहीं चाहिए। मैं कहूंगा कि आप डरिए मत, परमेश्वर का वचन पे ध्यान दीजिए। इस सपना को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमसे 2 गुण मांगते हैं, सिर्फ 2। जैसे कोविड के 2 डोज, वो तो तीसरे डोज पे भी जाता है। हमें 2 चीज चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर उनको ढूंढते जो आज्ञाकारी है, दूसरा जिसे घमंड नहीं है। क्या आप मेरे साथ दोहरा पाएंगे? जो आज्ञाकारी है और जिसे घमंड नहीं है। पहला जो आज्ञाकारी हो, दूसरा जिसे घमंड ना हो। ठीक है, अब मैं इस चीज को समझाऊंगा कि इन दोनों से कैसे परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर कर हमें आगे बढ़ाएंगे। उत्पत्ति के 2 अध्याय के 16वां पद को पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो। आज्ञा दी, आजादी भी दी। बगीचे के किसी भी पेड़ के फल को खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल खा नहीं सकते। एक तो उन्होंने आजादी दी, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि एक पेड़ का फल तुम उससे नहीं खा सकते। तो इससे मेरे मन में एक सवाल उठता है कि अगर उससे खाने से कुछ बुरा हो जाएगा तो परमेश्वर ने उसे बगीचे में रखा क्यों? वो चाहते तो हटा सकते थे। अगर ना पेड़ होता ना पाप होता, ना हम पापी के वंश में आते। सही सवाल है ना? इसका जवाब क्या हो सकता है? क्या परमेश्वर आज भी आपके जीवन में वो पेड़ रखता है और कहता है कि वो पेड़ रखा हुआ है, तुम में सामर्थ है, तुम जाके तोड़ के खा सकते हो? वो सामर्थ दिया है परमेश्वर ने, लेकिन वो बोलते इसे करना मत। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हम आज्ञा का पालन करेंगे कि नहीं।
वो आज्ञा परमेश्वर दे रहे हैं हमको। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि आदम ने गलती की, अगर वो नहीं करता तो आज हमारी हालत इतनी बुरी नहीं होती। पर परमेश्वर आज हमारे साथ भी ऐसे पेड़ रखे हैं जिसका फल हमें खाने से मना करते हैं। ये बात अच्छी बात है कि जब तक चीज़ें सामान्य हो लोग गलती नहीं करते, मैंने लोग पाप नहीं करते। कुछ दबाव आ जाता है, किसी को लालच आ जाती है, किसी को पैसे की ज़रूरत आ जाती है, किसी को बीमारी हो जाती है, मजबूर होकर उस दबाव में लोग गलत काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के पास पैसे की कमी हो, मैं नहीं चाहता कि आपके पास कभी हो, लेकिन अगर कभी हो और आपको ऊपर से टैक्स भी भरना पड़े तो आप तो जुगाड़ लगाओगे ना किसी तरह से टैक्स को बचाने का। अगर कानून के अनुसार लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके दबाव में आके गलत करते हो तो ये गलत हुआ, तो आप आज्ञाकारी नहीं हो। ऐसे लोग को परमेश्वर नहीं चुनता, एटलीस्ट इस युद्ध के लिए नहीं चुनेगा। परमेश्वर ने यह कहा कि जब तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत आए तुम स्थिर रहो, घबराओ मत। ये आज्ञा है, सजेशन नहीं है। आप क्या वो चीज कर पाओगे? जब आपको लगता है कि आपने जो गलती की है उसके लिए आप माफी मांगोगे तो आपको उसके लिए दंड मिलेगा, तो आप अपनी गलती को थोड़ा छुपा लेते हो। ये चीज भी उन्होंने मना किया है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे वचन पर, पवित्र शास्त्र पर दिन रात अपना ध्यान रखो, लेकिन हम अपने जीवनचर्या में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास समय नहीं रहता। हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाते कि आज हमें ये पढ़ना है, ये 2 पद पढ़ना है या 2 चैप्टर्स पढ़नी है, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसका प्रायोरिटी कम हो जाता है। लेकिन उन्होंने आज्ञा दी है कि तुम दिन रात इसके ऊपर ध्यान लगाओगे। ये बात बहुत आसान है, सिर्फ आदम को कह देना कि उसने पाप किया। आप भी, आज आपके पास मौका है, क्या आप वो ऐसे मौके को अब जाने देते हो? कभी कभी आप इतने व्यस्त हो जाते हैं जिंदगी में कि परिवार के ऊपर ध्यान नहीं रहता। कभी कभी मैं भी ऐसा हो जाता हूँ। परमेश्वर मुझे, मेरे अंदर एक आवाज़ देता, बंद करो वो काम, जाके अपने बच्चे के साथ बैठ, जाके अपने बीवी के साथ बैठ, उसकी बात सुन। आपसे भी परमेश्वर ये कहता होगा कि वो बीमार है, जा प्रार्थना कर। परमेश्वर यह कहता होगा कि वो परेशान, उससे बातें कर। परमेश्वर यह कहता होगा कि वहां झूठ मत बोल, दृढ़ता से खड़े रह, लेकिन आप डर जाते हो। परमेश्वर यह कहता है कि फोन पे उतना गप और चुगली ना कर, लेकिन आप करते रहते हो। वो आवाज देता है कि बस बस इससे ज्यादा मत बोल, लेकिन आप बोलते रहते हो, क्योंकि यहां पर आपकी मजबूरी रहती है कि जो गहराई से मुझे चोट पहुंची है, मैं पीठ पीछे उसको चोट पहुंचाऊंगा। उस वक्त आपको मानना, उस वक्त उस पेड़ का फल को नहीं खाना का आज्ञा दिया गया है, उस चीज को मानना है। हम अपने दशमांश में, अपने टाइदिंग में कितने वफादार हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करना है, नहीं, वो खुशी से देना है। वो इसलिए देना है कि परमेश्वर का ही पैसा है। उन्होंने ही हमें ये हुनर दिया है, ये मौका दिया है कि हम कमा पाए, और पहला दशमांश देना है, दूसरा नहीं। आप ये कहते हो कि मैं चर्च आता हूं, टाइट्स देता हूं, फिर भी मेरा जीवन ऐसा ही है। सवाल ये करता हूं मैं आपसे कि आप चर्च आते हो, अटेंडेंस लग गया, क्या आप बाहर बैठते हो? क्या आप पीछे बैठते हो? क्या बैठ के कुछ और करते हो? सिर्फ अटेंडेंस से नहीं होता ना, यहां आकर कुछ तो बदलना चाहिए। या तो चर्च बदलना चाहिए या फिर आप बदलना चाहिए, कुछ तो बदलना चाहिए। आप आए हो, आपके योगदान से चर्च बदले, वॉलंटियर करो। परमेश्वर आपसे आवाज देता है कि अपना वक्त निकालो और कुछ करो जो कुछ तुम्हें दिया गया। मुझे तो कुछ नहीं आता करने के लिए, प्रार्थना करना आता है, आमेन बोलना आता है, कम से कम वो बोलो, वो आपका योगदान है। तो परमेश्वर जब ये सब चीजें आपसे कहता है तो आप इस पे करें। कभी कभी हम इस तरह से फंस जाते हैं, बैठे हुए थोड़ा ब्रेक ले ले, फोन खोले, तुरंत आ गया इंस्टाग्राम रील, बस एक रील देख के बंद कर दूंगा, और वो चलता रहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि वो छोटे प्रैक्टिकल चीजों से आप अपना ध्यान जो है हटाएं और सही काम में अपना ध्यान लगाएं। आपके घर में टीवी है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि आप लगातार उस चीज को देखो। आपके अंदर एक आवाज आती है, छोड़ो इसको और अपने काम पे लग जाओ। उस वक्त हमें छोड़ना है, वो है आज्ञाकारिता। ये तो रहा आदम का, हमने उससे कहा कि हमने उससे सीखा कि जो उसने किया वो गलत किया। मैं दूसरे
कहानी पे जाता हूँ अब्राहम का। अब्राहम ने क्या किया, जब बुढ़ापे में उसको एक बेटा हुआ, बड़े मुश्किल से हुआ, बड़े ताने सुने लोगों के, इतने मुश्किल से होने के बाद एक आवाज़ उसे सुनाई देती है कि अपने बेटे का बलि दे। वो सवाल नहीं करता कौन, क्यों, इतने मुश्किल से, शायद मैं गलत सुनाऊँ। उसे विश्वास है, अपने बेटे को लेके जाता है और तैयारी करता है बलि के लिए, और ये भी कहता है कि हम जाएंगे और हम वापस आएंगे। इतना विश्वास है उसके परमेश्वर के ऊपर। तो अब्राहम की कहानी से हम ये देखते हैं कि वो बहाने नहीं ढूंढा, वो इल्ज़ाम इधर उधर नहीं किया। मैं अगली कहानी नामान से लेना चाहता हूँ। नामान जो है एक सेनापति था। सेनापति यहाँ पे कोई है क्या? माने आपके अंदर करीबन 2-4 हज़ार या 50,000 लोग के आप लीडर हो? नहीं हो ना। ज़्यादातर आप अगर किसी भी बड़े ऑफिस में कहीं पे काम करते हो, जो 2-4 हज़ार से लोग को ही आप नियंत्रित करते होंगे। ऑनलाइन जो भी सुन रहा हो शायद आप भी वैसे ही हो। तो नामान इतना बड़ा आदमी होते हुए भी उसके अंदर एक कमी थी, एक चीज का दर्द था। उसे चर्म रोग था, उसे एक बीमारी थी। वो हर जगह सफल था, सामर्थ था, उसके पास ताकत था। एक बार आवाज दे और दूसरी देश को वो पूरे उसकी सेना जाके उजाड़ सकती है, कर सकता था नामान, इतना ताकत था। उसके बाद भी उसके अंदर एक कमी थी, वो बीमार था, उसे रोग था। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, आपके जीवन में भी ऐसा होगा कि आप आर्थिक रूप से सामर्थ हो, आपके परिवार में आपके रिश्ते अच्छे हो, सब कुछ ठीक चलता हो, लेकिन एक बीमारी होगी। ये अनोखी बात है, माने बाकी सबसे अलग बात है। हो सकता है कि आप स्वस्थ हो, पैसे भी ठीक है, लेकिन आपके रिश्ते ठीक नहीं है। क्या ऐसा आपके साथ है? तो नामान से हम अपने इन सब बातों को जोड़ के सुनते हैं कि वो क्या किया। वो अपने राजा के पास जाता है और बोलता है कि मेरे नौकर ने मुझे बताया है कि इस्राएल देश में एक नबी है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो वो मेरा ये रोग ठीक कर सकता है। तो वो अपने राजा से इजाज़त लेता है और जाता है, पूरी तैयारी के साथ जाता है। जब भी आप कहीं दूसरे शहर जाते हो इलाज करवाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे भी भारत में भी होता है, बाहर से लोग आते हैं यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, और यहीं हम एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, तो हम पूरी तैयारी से जाते हैं। और वो तैयारी करता है सारे उपहार का, पूरा तैयारी के साथ पहुँचता है और ये उम्मीद करता है कि वो परमेश्वर का नबी आएगा एलाइशा और उसे मिलेगा, रोग देखेगा और देखने के बाद प्रार्थना करेगा। ऐसा ही कुछ सोचा होगा, वो प्रार्थना करेगा, अपने हाथ को फेरेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेनापति जब आता है तो एलाइशा बोलता है, अपने नौकर को भेजता है। कितनी बेइज्जती हो गई उसकी। आज इस देश में अगर कोई बाहर का कोई राष्ट्रपति या कोई और आता है और हम यहाँ का सेम लेवल का अधिकारी नहीं जाता उससे मिलने के लिए, बेइज्जती महसूस होता है उससे। लेकिन ये नहीं गया, ये अपने नौकर को भेजा तो वो नाराज हो गया। ये क्या, मैं इतने दूर से आया हूँ ये चीज़ करने के लिए, इलाज कराने के लिए, मेरा कुछ तो इज्जत होता, खुदा के मिलता। ये बहुत बेइज्जती। और मुझे बोल क्या रहा है उसका नौकर, मुझे बोल रहा है कि जाके उस नदी में 7 डुबकी लगाओ। अगर नदी में डुबकी लगाना ही है तो मेरे उस देश में बेहतर नदियां हैं, मैं वहीं डुबकी लगा लूंगा। ये क्या 7 डुबकी यहां लगाओ। उस नाराजगी में वो वापस जाने का सोचता है, लेकिन उसके नौकर उसको सलाह देते हैं। ये दोबारा नौकर की बात है, पहले तो नौकर ने बताया कि वहां जाओ, दूसरा उसको सलाह देते हैं कि ऐसा मत करो। तो जब आप बहुत बड़े हो जाते हो ना, तो जो ग्राउंड लेवल पे होता है उसको सुनना चाहिए। दूसरा वो नौकर उसे सलाह देता है कि ऐसा नहीं है, इतने दूर आए हो, अगर आपको यही नबी कुछ बोलता कि 7 पहाड़ चढ़ो 4 बार, हाँ, एक कोई इमारत है उसके 25 चक्कर लगाओ या 2000 चक्कर लगाओ, उठक बैठक करो, कान पकड़ो, उठो बैठो, तो आप करते ना। ये तो सिर्फ आसान सा बात बोल रहा है, जाके नदी में 7 डुबकी लगाना है। आप इससे क्यों नाराज हो रहे हो? उसका मन नहीं माना, लेकिन वो सोचा ठीक ही है, कर लेते, इतनी दूर आए, और वो करता है। ये हालात हमारे साथ भी है। कोई कहता है आपसे कि कलीसिया आओ प्रार्थना करो, और आप प्रार्थना करते हो, पहला साल कुछ नहीं हुआ, पहला डुबकी हो गया, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा, 5वां नहीं होता है, छोड़िएगा नहीं, अपना 7वां डुबकी का इंतजार कीजिए। और नामान के साथ भी यही होता है, वो 7वां डुबकी लगाता है और वो चंगा हो जाता है। जैसे वो बाहर निकलता हो, देखता है कि उसका जो शरीर था, उसके जो चमड़े थे, बिल्कुल नवजीवित बच्चे की तरह हो गया, इतना कोमल,
इस देश को भी हमें वो 7 डुबकी लगाना, और तब तक हमें इंतजार करना है। ये कलीसिया भी 7 साल से इंतजार कर रही है। आज भी हम उतने आगे नहीं बढ़े जितना हमको बढ़ना है। आपका जीवन भी हो सकता है कि उतना आगे नहीं बढ़ा जितना बढ़ना है, लेकिन उस 7वें डुबकी का इंतजार कीजिए। आपका गिनती अलग होगा, आपके लिए हो सकता है कि दूसरा हो या 18 हो, लेकिन वो नियम अनुसार आप उसे कीजिए। जब आप वो करेंगे और घबराएंगे नहीं और पीछे नहीं हटेंगे, तो अब आपके साथ ये होगा, ये चंगाई होगा। इसमें सबसे खास बात नामान की ये थी कि वो, मैं ये पढ़ता हूँ 2 राजा 5वें अध्याय के 14वां पद से। इसलिए नामान ने वह काम किया जो परमेश्वर के जन एलीशा ने कहा। नामान नीचे उतरा। वो सिर्फ अपने रथ से नीचे नहीं उतरा, अपने घमंड से नीचे उतरा। वो, अगर आपको अहंकार है, घमंड है, अपने पद का, अपने दौलत का, अपने सेहत का, अपने रिश्ते का, आपको उस अहंकार से नीचे उतरना है। किसके सामने झुकना है? आपको झुकना है परमेश्वर के सामने। अपने घुटनों में आकर वो प्रार्थना करना है, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, खुद के लिए। अगर हम घमंड में रहेंगे तो ये बात कभी पूरी नहीं होगी जो आप प्रार्थना करते हो। नामान की तरह हमें घमंड से उतरना है। और खास बात थी नामान की, उसे विश्वास नहीं था कि होगा। वो मन मार कर वो काम कर रहा था, अब इतना कुछ कर ली, ये भी कर ले। उसको नहीं लगता था कि कुछ होगा, जो चलो बोल रहे तो कर लेंगे। लेकिन आप जब प्रार्थना करते हो, आपके पास तो विश्वास है, आपने गवाहियां सुनी है, आपने पहले भी देखा अपने जीवन में ये चीज हुआ है। तो आज मैं उन लोगों से आवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग इस कलीसिया को आगे बढ़ाने का प्रार्थना करते हैं, उस सामने आए। आज ही नहीं, अगले हफ्ते भी मैं नहीं चाहता कि लोग पीछे दूर दूर बैठे। आपके पास वजह होगा दूर बैठने का, शायद आप वर्शिप के पास चले जाए, या आपका बच्चा रोता होगा, या आपको फ़ोन कॉल आते होंगे, तो ठीक है, समझता हूँ। लेकिन आप अपने अहंकार से उतरिए, अपने उस जिद से उतरिए कि मैं तो 4 साल और इंतजार करूंगा, परमेश्वर का बात मुझे सच लगा तब मैं सामने आऊंगा। आपको विश्वास से आगे बढ़ना है। ये चीज़ अगर हम कर लें तो इस देश को, इस कलीसिया को और खुद के परिवार को, खुद को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो पूरी तरह से हम ये बात समझाना चाहते हैं आपको कि अगर इस देश के लोग जो उनके नाम से जाने जाते हैं, अगर हम नम्र होकर, आज्ञाकारी होकर आगे बढ़ेंगे, तो वो जो चाहते वो हम कर पाएंगे। ये बात हुई। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमें 32,000 लोगों की सेना नहीं चाहिए, हमें 300 लोग की चाहिए। अगर आप वो 300 लोग हैं तो मैं आपसे एक बार निवेदन करूंगा, वर्शिप टीम आप भी आ जाइए सामने, कि आप खड़े हो जाएं और आप हाथ उठाकर ये कहें कि आज भले हम कम दिखते हो, आज भले ये देश में समस्या ज़्यादा है और उस समस्या का हल करने वाले लोग कम हैं, तो आप अपने हाथ को खड़े होकर, अगर आप खड़े हो सकते हो, आपके घुटनों में दर्द नहीं है, आप शारीरिक रूप से ठीक हो, तो और ये करना चाहते हो, तो आज आप इस वक्त खड़े हो जाइए और हमारे साथ इस देश के लिए, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं इस बात के लिए कि ये चर्च, ये कलीसिया जो पूरी दुनिया की उम्मीद है, ये एक दिन दुनिया बदलेगा। हम वो गीत गाएंगे जिसमें वर्शिप टीम ने गाया था, घुटने झुके। हम अपने घुटने को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। ये जब गीत गाया जाएगा, आप उसे प्रार्थना के तौर पर गाइए। ये गीत ही हमारी प्रार्थना होगी। जो लोग थोड़े आगे आना चाहते हो, आज कम से कम एक सिंबॉलिक रूप से, सिर्फ एक तरीके से दिखाने के लिए कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप झुक रहे हो, मैं कहूँगा कि आप अपने सीट से बाहर निकलिए। अगर आप ये दिखाना चाहते हो कि मैं भले कमज़ोर हूँ, अकेला हूँ, मैं परमेश्वर के लिए आगे बढ़ूँगा, अगर आप ये करना चाहते हो, तो आप उन 300 लोगों में गिने जाओगे जो परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ा, और हम वो युद्ध जीतेंगे। जैसे ये गीत गाते हो, आप अपने घुटनों पे आए, आगे बढ़े और परमेश्वर की ओर इशारा करें कि हम आपके साथ हैं।
सामने झुक रहे हैं, किसी इंसान के सामने नहीं। हम वो सपना देख रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा है कि पूरा होगा। अपने दिल को उतना कठोर ना बनाइए कि आप झुके नहीं, झुकाइए खुद को, आज्ञा मानिए परमेश्वर का, और इस कलीसिया को हम आगे लेके जाएंगे। आज मौका है इशारा करने का परमेश्वर के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि हम हिल सकते हैं अगर आप हमें हिलने बोले।